क्या आप जानते हैं कि इंडिया में अंधेपन का सबसे बड़ा कारण मोतियाबिंद है और इसकी बहुत इजीली ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हाय एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर रुजुता टेलर, नेत्र चिकित्सक एट सूरत शेल्बी हॉस्पिटल। मोतियाबिंद को कैटरैक्ट भी बोलते हैं। कैटरैक्ट इज एजिंग ऑफ द लेंस। जब हमारी उम्र बढ़ने लग जाती है तो जो नेचुरल हमारा लेंस है वो उम्र बढ़ने के कारण धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है। तो बेसिकली ये एक एजिंग प्रोसेस है जो नेचुरल प्रोसेस है और 95% ऑफ द पॉपुलेशन में मोतियाबिंद आता ही है। किसी को जल्दी आता है 60 या 65 पे, किसी को लेट आता है। मोतियाबिंद का सबसे कॉमन कारण है उम्र, एजिंग। उम्र बढ़ती है तो नेचुरल प्रोसेस से हमारी आई का जो दोनों आईज के लेंस है वो एजिंग की वजह से उनमें मोतियाबिंद आता है। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई बॉडी में डिजीज़ है, जैसे आपको डायबिटीज़ है या आप लंबे टाइम तक स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको चाइल्डहुड में ट्रॉमा हुआ है, मतलब कि आपको चोट लगी है, तो भी आपको मोतियाबिंद जल्दी आ सकता है। और कुछ मोतियाबिंद जो होता है वो जन्म से होता है, जिसको कंजेनाइटल कैटरैक्ट या मोतियाबिंद कहते हैं, और कुछ होता है जो डेवलपमेंट होता है, मतलब जैसे छोटी उम्र से 5 से या 6 साल से ये आने लगता है। लेकिन ये जो कुछ प्रकार के मोतियाबिंद होते हैं वो काफ़ी समय तक हमारी आँख में तकलीफ़ पैदा नहीं करते हैं और काफ़ी समय तक हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी आँख में मोतियाबिंद है। जब आपको मोतियाबिंद आता है ना, तो सबसे पहले आप जब ड्राइविंग कर रहे होते हो तो रात में आपको लाइट जो आ रही है सामने से वो फटने लगती है, उसके आजू बाजू आपको हैलोज दिखने लगते हैं। ये इनिशियल प्राइमरी सिम्टम है। दूसरी चीज़, आपको दिन में ऐसा लगता है जैसे लाइट आजू बाजू से कम आ रही है। तीसरी चीज़, आपको दूर का दिखने अचानक कम हो जाता है। चौथा, आपके चश्मे का नंबर बार बार चेंज होता है। पांचवा, आपको कलर्स थोड़े कम दिखते हैं, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी चली जाती है। इसका ये मतलब है कि कोई भी कलर की जो ब्राइटनेस है वो आपकी आईज में कम जाती है। मोतियाबिंद का डायग्नोसिस बहुत इजी है। आपको सिर्फ अपने नेत्र चिकित्सक के पास जाना है, वो आपकी नज़र चेक करके बता देंगे कि आपको मोतियाबिंद किस ग्रेड पे है और आपको सर्जरी करवाने की ज़रूरत अभी है या थोड़े टाइम बाद है। नेत्र चिकित्सक आपकी आईज में डायलेटिंग ड्रॉप्स डालेंगे, जिससे आपका मोतियाबिंद कितना फैला है और पीछे की तरफ गया है, आगे की तरफ है, आपका पीछे का पर्दा वगैरह सब चेक हो जाता है। मोतियाबिंद का बहुत ही सरल इलाज है। मोतियाबिंद कोई ड्रॉप से या कोई और ट्रीटमेंट से नहीं जाएगा। इसको आपको सर्जिकली ही रिमूव करना पड़ेगा। इसकी सर्जरी बहुत छोटी होती है, जो बहुत ही छोटे से छेद से 10 या 15 मिनट की सर्जरी में मोतियाबिंद आपकी आँख में से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पे हम नया लेंस इम्प्लांट करते हैं जो एग्जैक्टली आपके नेचुरल लेंस जैसा होता है, और उसके तुरंत बाद नेक्स्ट डे से आपको क्लियर दिखने लगता है। मोतियाबिंद होने से अगर आपने उसको टाइम पे सर्जरी नहीं करवाया तो उसकी वजह से आँख का प्रेशर बढ़ सकता है, जो पीछे की नस को खराब कर सकता है। एक बार आपकी आँख की नस खराब होती है, उसको ठीक करना या उसका जो विजन लॉस हुआ है उसको वापस लाना इम्पॉसिबल है। तो मोतियाबिंद टाइम पे निकालने की बहुत ज़रूरत है। उसकी वजह से और क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर पेशेंट डायबिटिक है और उसको मोतियाबिंद आ गया है तो पीछे रेटिना अपनी जगह से खिसक सकता है, मतलब आँख का पर्दा खिसक जाता है और फिर पेशेंट को 2 सर्जरीज भी करवानी पड़ती है। मोतियाबिंद को रोकने का कोई तरीका नहीं है। क्या हम अपनी उम्र बढ़ने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। वैसे ही हमारी आईज एवरी डे
एक एक दिन एज हो रही है। यस, इसका एक ही तरीका है कि आप इसको टाइम पे टेस्ट करवा लो, डायग्नोज करवा लो और टाइम पे इसकी ट्रीटमेंट करा लो, क्योंकि ना ये अपने आप जाने वाला है, ना ये किसी चीज़ से रुकने वाला है और इसकी सर्जरी के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मोतियाबिंद में टोटल 5 ग्रेड होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। तो आइडियल इसकी सर्जरी आपको ग्रेड 2 या 3 तक करवा लेनी चाहिए, जिसमें ये सर्जरी सबसे छोटे से छेद में से हो जाती है और सबसे आसानी से हो जाती है। लेकिन 6 महीने बाद अगर उसका ग्रेड 4 या 5 तक पहुंच जाता है, तब जब उसकी सर्जरी होती है तो सर्जरी करने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। एकदम छोटे से छेद से करना उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है और पेशेंट का आँख का प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। पीछे का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है आँख का, जब वो ग्रेड 5 तक पहुंचता है तो वो सड़ने लगता है बिकॉज ऑफ एजिंग एंड बिकॉज वो लेंस पूरा अपनी साइज में बड़ा हो जाता है। तो जब आप डायग्नोज होते हो और आपको नेत्र चिकित्सक बताते हैं कि आपको अब सर्जरी करवा लेनी चाहिए और आप ग्रेड 2 या 3 पे है, तो ये डिसीजन आपको टाइम पे ले लेना चाहिए।